देखो इन सवालों में प्रश्नावली 6.1 में वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल देखना बच्चे, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। हमें काय के सापेक्ष करना है? आर के सापेक्ष करना है। आर के सापेक्ष करना है। वृत्त के क्षेत्रफल को बेटा किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं, बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब आर के सापेक्ष हमें दिख रहा है ये क्या बेटा? आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे ए का, तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू बाई कांस्टेंट वैल्यू है। बाई कांस्टेंट वैल्यू यानी कि अचर पद है तो ये बाहर आएगा। पाई डी अपॉन किसके सापेक्ष कर रहा है? आर के, तो नीचे रहेगा डी आर। किसका करेंगे? आर स्क्वायर का। डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई का पाई रहेगा, आर स्क्वायर का अवकलन कर रहे हैं और आर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो तुम्हें पता है अवकलन करते समय जो पावर दी होती है वो आगे आ जाती है और एक कम हो जाता है। तो यह आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बेटा? एक कम हो जाएगी तो आर। प्रथम आर की वैल्यू कितनी दी है बेटा? आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह कितना रखना है बेटा? 3 सेंटीमीटर। क्या रखना है? 3 सेंटीमीटर। आर के स्थान पर इसकी जगह हम 3 रख देंगे। 3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 3 दूनी 6 पाई। हमारा प्रथम सवाल। अब देखो इसका मात्रक कैसे लिखेंगे? क्या निकाल ले? तो ऊपर क्या बेटा? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल किसमें? आर किसने दिया? सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल किसी क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। बेटा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेकिन यहां क्या है? सेंटीमीटर में, तो ऊपर लिखेंगे सेंटीमीटर। एक वर्ग है, मतलब ये क्या है? क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है? आर। आर मतलब त्रिज्या। त्रिज्या किसने दी है? सेंटीमीटर। किसने दी है? सेंटीमीटर में। या टाइम निकालते परिवर्तन की दर कहते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। रुको, दूसरे सवाल यहीं कर देना है। दूसरे सवाल बी में क्या दिया है? बी में दिया है आर बराबर 4 सेंटीमीटर। हमने निकाल ही लिया है डी ए अपॉन डी ए आर। डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू क्या निकला था बेटा? पाई इंटू पाई इंटू 2 इंटू आर। अब बेटा आर की जगह कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो आर की जगह कितने रख देंगे हम? 4 रख देंगे। तो 4 दूनी 8 डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई 4 दूनी 8। तो 8 आगे लिख देंगे 8 पाई। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड की दर से बढ़ रहा है। किसी चीज में परिवर्तन होता है तो हम यहां से वहां तक जाने में भी परिवर्तन हो रहा है, स्थान परिवर्तन होता है, तो कुछ ना कुछ हमें समय लग रहा है। दूसरी बात, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? यानी कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सेंटीमीटर क्यूब वी मतलब आयतन, डीवी अपॉन सेकंड है, तो डीटी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड। समझना, पृष्ठ क्षेत्रफल से किस दर से बढ़ रहा है? जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है
किनारे के लंबाई का मतलब है ए बराबर भुजा आर्म, ए बराबर 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है बेटा। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। पृष्ठ क्षेत्रफल को हम दर्शाएंगे किससे? एस से। तो ds/dt इक्वल टू हमें निकालना है। अब समझना, आयतन दिया है, एक घन का आयतन, घन का आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है बेटा AQ। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है AQ। ज्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए घन के आयतन को किससे दर्शाएंगे? V से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे बेटा? V से। V बराबर AQ। अब T के सापेक्ष अवकलन करने पर, समझना, T के सापेक्ष अवकलन करेंगे, V का अवकलन कर रहे हैं तो dV/dt, AQ का अवकलन कर रहे हैं AQ/dt, dV/dt इक्वल टू AQ का अवकलन करेंगे, ये D है तो 3 आगे आएंगे, पावर आगे, एक पावर कम, यानी कि a²। अब समझना, अब T के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो A का भी अवकलन करेंगे। अभी A का क्या आएगा? dA/dt, dA/dt, dV/dt की जगह बेटा कितना है? dV/dt की जगह 1 सेंटीमीटर, तो यहां रखेंगे 8 इक्वल टू 3। A की जगह कितना है बेटा? A की जगह 12 सेंटीमीटर, A की जगह में A² है तो 12 का होल स्क्वायर, dA/dt। अब समझना, एक चीज गुणा में है, उधर की साइड जाएगी, गुणा वाली संख्या दूसरी साइड भाग में जाती है। किसमें जाती है बेटा? भाग में। 8/3 12², 2 बार लिख लो, 12 × 12 स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो इधर क्या बचा? dA/dt। क्या बचा बेटा? dA/dt। अब समझना, काट लो, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 × 12, 2 से काटेंगे 2 × 12, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा? 6 × 18, 18 × 54, 54 बराबर dA/dt। समझना मेरी बात को। अब उसने क्या करवाया? पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमें इसी की वैल्यू तो निकालनी थी, पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो ds यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था हमें। पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू, पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल का 6a²। पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम S से दर्शाते हैं। पृष्ठ के क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं बेटा? S से, 6a²। अब समय के साथ परिवर्तन होता है, इसका मतलब ये है कि कुछ T के सापेक्ष, T की वजह से किसमें? समय के साथ किसमें परिवर्तन हुआ? आयतन में। किसमें परिवर्तन हुआ बेटा? आयतन में। तो हम T के सापेक्ष परिवर्तन कर रहे हैं, समय के सापेक्ष परिवर्तन, समझना। तो ds/dt इक्वल टू 6 कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर आएगा, d/dt a²। अब समझना मेरी बात को, ds/dt इक्वल टू, जो पावर है 2 ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, 2 × 6 12, 1
पावर कम होती है, एक पावर यानी कि एक संख्या कम करनी है, तो कितना बचेगा ए। अब ए का फिर अवकलन होगा, ए का क्या होगा फिर अवकलन होगा, तो डी ए किसके सापेक्ष होगा डी टी के। अब मेरी बात समझ रहा हूं, डी टी के सापेक्ष होगा डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी बेटा। तो 12 तो है, ये 12 लिखिए, ए के स्थान पर कितना बेटा फिर 12, ये ए के स्थान पर ये लिख रहा है, ए के स्थान पर 12 फिर लिखिए। डी ए अपॉन डी टी की जगह कितना बेटा डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू इसके स्थान पर 1/54। अब काटेंगे डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू, कैसे काटेंगे 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 में 54। अब किससे कटेंगे 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8 अपॉन नीचे कितना बचा 3। अब इसका मात्रक कैसे लिखेंगे, डीएस मतलब सरफेस एरिया, और जी किसमें सेंटीमीटर में, सरफेस एरिया वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है टाइम, और टाइम का मात्रक क्या होता है सेकंड, टाइम का मात्रक होता है, यही आंसर है बेटा। एक वृत्त का त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है बेटा त्रिज्या बढ़ रही है, सॉल्व, क्या बढ़ रही है त्रिज्या बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, 3 सेंटीमीटर दर से बढ़ रही है, यानी कि त्रिज्या समय की दर से, यानी कि टाइम सेंटीमीटर और सेकंड टाइम, ठीक है ना। अब क्या है त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा आर बराबर 10 सेंटीमीटर। हमें सवाल को समझ लेना चाहिए अच्छे से, मैं सच कह रहा हूं सोनू कि अच्छे से सवाल आवेगा, अगर तुम नहीं समझोगे तो सवाल नहीं आएगा। समझना चाहिए हमें, और हमें निकालना क्या है बेटा वृत्त का क्षेत्रफल। देखो तीन ही बातें दी हैं, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 30 सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि और सुनो बढ़ रही है तो ये प्लस की होती है, और घट रही होती तो या माइनस लगाते, ये याद रखना। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब समझना वृत्त के क्षेत्रफल को किससे दर्शा दो, एरिया, किसी का भी क्षेत्रफल हो ए से दर्शा दो, हाँ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब अवकलन किसके साथ करना है, टी के सापेक्ष करना है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होगा, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ए का बाबू देख दर, ए का अवकलन करेंगे डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर रखेंगे पाई डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो दो पावर है वो आगे आएगी, आर का अवकलन करेंगे, सुनो आर का अवकलन करेंगे, आर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, दो आगे आएंगे, एक घात कम होगी आर, और फिर आर का भी करेंगे डी आर अपॉन किसके सापेक्ष कर रहे हैं टी के, तो नीचे टी। अब समझ रहा हूं डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी पाई आर, पाई इंटू ये कितने 2, अब क्या आ गया आर, आर की जगह कितना बेटा 10, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी बराबर कितना है 3, डी ए अपॉन डी टी
3 9 30, 30 दूनी 60, 60 पाई। अब मात्रक कैसे लिखते हैं आप देखना, एरिया निकालो, इसमें दिया था सेंटीमीटर में, एरिया का फॉर्मूला या मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे का है टाइम, टाइम मतलब सेकंड। आंसर एक परिवर्तनशील घन का किनारा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो कोई घन का किनारा है ना, तो घन की भुजा हम ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बेटा, ए से दर्शाते हैं। ए बराबर कितने, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो डीए अपॉन dt 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, किनारा घन के सभी बराबर होते हैं, 6 के 6 किनारे बराबर होते हैं, तो a बराबर 10 सेंटीमीटर। समझना, हमें निकालना का है आयतन, घन का आयतन। बेटा घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, ए क्यू, क्या होता है, ए क्यू। तो घन का आयतन ए क्यू होता है, समझना। तो घन के आयतन को किसी का भी आयतन हो वो हम v से दर्शाएंगे, और क्षेत्रफल को बेटा r से दर्शाएंगे। घन का आयतन है बेटा, तो v है बराबर ए क्यू। अब t के सापेक्ष परिवर्तन होगा, समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा, लंबाई में परिवर्तन हो, आयतन में परिवर्तन हो, किसी भी चीज में परिवर्तन हो, ज्यादा टाइम ना लगा रहे हैं। dv अपॉन dt, ए क्यू का t के सापेक्ष कलन करेंगे तो d अपॉन dt ए क्यू, dv अपॉन dt 3 आगे आएंगे, 3 एक घात कम होगी तो 3 का पावर है, 2 बचेगी, एक कम होगी तो 2, ए का फिर करेंगे बेटा, ए का करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी। अब समझना, डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 3, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 10, कितनी है 10, और यहां क्या है ए स्क्वायर, तो ए की जगह 10 और ए का स्क्वायर है तो 10 का भी स्क्वायर। अब क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो यहां 3 रखेंगे, डी वी अपॉन डी टी 3 का 9, 10 का बराबर करेंगे 100, 100 का इसमें गुणा करेंगे, डी वी अपॉन डी टी 100 ने 9 से। अब आयतन है बेटा, अब मात्रक कैसे लिखेंगे, आयतन है और किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब, और समय कितना t1, तो सेकंड। आंसर देखो बेटा, एक स्तर झील में, जैसे नदिया के किनारे जाएंगे, एक कोई झील है, इसमें पानी भरा हुआ है पूरा, जब हम इसमें कंकड़ डालेंगे तो पानी की तरंग है ना वो ऐसे बढ़ती जाती हैं गोलाकार। तो वही कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, झील में पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में, यानी कि जब वो कोई वृत्ति तो है वृत्ताकार बढ़ती है, पत्थर यहां डाला तो यहां से त्रिज्या ही तो बढ़ेगी, तो आर्ग और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से, यानी कि क्या बढ़ रहा है, इसकी रेडियस ही तो बढ़ रही है। आर बराबर 5 सेंटीमीटर सेकंड, समझना 5 सेंटीमीटर सेकंड, सेकंड से पता पड़ जाता है हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो डी अपॉन डी टी 5 सेकंड की वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, पहले त्रिज्या कितनी थी बेटा, वृत्ताकार केंद्र की त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, कितनी थी 8 सेंटीमीटर। घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल वृत्त का घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल है जितनी तरंगें बढ़ी
बचपन में 100 वर्ड डाली हुए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल को कैसे दर्शाएंगे बेटा? ए से। ए बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष बेटा क्या करने पर? अवकलन करने पर। अवकलन करेंगे तो ए के साथ डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई कांस्टेंट वैल्यू है। पाई कांस्टेंट वैल्यू है, मजबूत वैल्यू काटे तना कटे कि बाहर ही आवेगी। पाई डी अपॉन डी टी, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो आर का करेंगे। किसका करेंगे बेटा? आर स्क्वायर। डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई, दो है ना, दो आगे आएंगे और एक पावर कम होगी तो कितनी बचेगी? आर। फिर आर का भी करेंगे, डी आर अपॉन डी टी। हर एक चीज का हम अवकलन करते हैं, छोड़ते किसी भी चीज को नहीं है। कड़ कड़ को तुम लेके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई, दो, आर का मान कितना दे रखा है बेटा? आर का मान 8 दे रखा है। डी आर अपॉन डी टी कितना दे रखा है बेटा? 5। मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो बेटा? मल्टीप्लाई कर दो। डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 8 5 40, 40 दूनी 80, 80 पाई। अब मात्रक कैसे लिखेंगे बेटा? हम क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन ये किसमें? सेंटीमीटर में। तो ऊपर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे समय है तो क्या लिखेंगे? सेकंड। आंसर।